जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। रुद्र संहिता उत्तरार्ध खंड पहला अध्याय। शौनक जी बोले, हे व्यास श्रेष्ठ सूत जी, अब आप मुझे शिवजी के अवतारों की उस कथा को सुनाइए जिसे सुनकर सज्जन लोगों का कल्याण होता है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप ध्यान से सुनिए। मैं शिवजी के अवतारों का वर्णन करता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का पहला सदोजात नामक अवतार हुआ। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब उन्हें सदोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बार बार चिंतन करने लगे। तब उनके इस चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंद, नंदन, विश्वनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सदोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्तवर्ण हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। इसके बाद उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभानव नाम से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ और उसके पश्चात 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। पुत्र की कामना करते ही एक महा तेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। फिर तो उसके समीप भी बहुत से दिव्य कुमार उत्पन्न हो गए। यहाँ तत्व पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब इस अघोर और प्रकर्मी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम करने लगे। इसके बाद अपनी प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। तत्पश्चात उनके समीप कृष्ण वर्ण के 4 कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण, कृष्णशिखा, कृशस्य और कृष्ण कंठधारी हुआ। यह सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार हुआ। इसके पश्चात अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिससे ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। तब उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की। जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान, पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पत्ति को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।